बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, कब किसी ने नहीं किया इतना विकास। खालिस्तान था, पंजाब के सरदार थे या मजदूर थे। फूल खिल रहा है। ये इतने काम हुए जो 45 साल में नहीं हुए। गरोंडा हल्के की जनता के लिए दुख और सुख में सदैव उनके बीच में रहते हैं। बीमारी के जो मेडिकल है, दवाइयाँ यहाँ होगी, चंडीगढ़ और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की सरकार में एक ऐसी भैंस थी जो पूरे हरियाणा का चारा खाती थी और दूध जागेर तक सोनीपत और झज्जर 2.5 में देती थी। कांग्रेस के टाइम में नौकरियां बिकती थी सरेआम। बहन हमारी शैलजा जी है, हम उसका सम्मान करते हैं आदर के साथ, क्यों हमारी बहन है वो, क्यों हमारी यहाँ की सभी फसलें MSP पर खरीदी जाती हैं। हरियाणा में चुनाव अपने अंतिम चरण पर है, हर कोई पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में हम हर विधानसभा जाकर आपको विधानसभा का रुख दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस विधानसभा में किसका ज़्यादा जोर है। फिलहाल हम घरौंदा में मौजूद है। ये सीट बीजेपी के पक्ष में एक लंबे समय से रही है, कांग्रेस इसे छीनने की पुरजोर कोशिश कर रही है, मगर ऐसे में नतीजे तो 8 तारीख को सामने आएंगे। मगर यहाँ की लोकल लोगों से जानेंगे कि किस प्रत्याशी में कितना दम है। क्या नाम हुआ? मेरा सुल्तान सिंह है। सुल्तान जी, किसका बन रहा है सवारी? यहाँ तो बीजेपी का मोल है। सारे बीजेपी का फूल खिल रहा है। हाँ बिल्कुल खिल, बड़ी जबरदस्त तरीके से फूल खिल रहा है। ये नहीं, ये तो बता दो कि 10 साल में काम बढ़िया तरह कर रहा है। काम ऐसे काम हुए हैं, ऐसे कभी नहीं हुए। इतने काम हुए जो 45 साल में नहीं हुए। इतने काम हुए घरौंडा में। अपने विधायक के बारे में बताइए ना जरा, कुछ कैसे हैं, मिलनसार हैं? आदरणीय विधायक जी 24 घंटे घरौंडा हल्के की जनता में 24 घंटे 24 घंटे तक दरवाजा 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। घरौंडा हल्के की जनता के लिए दुख और सुख में सदैव उनके बीच में रहते हैं। पिछले 10 सालों में जितने घरौंडा हल्के में काम हुए हैं, पिछले 60 सालों के बराबर, 60 सालों में 10 साल भारी पड़ेंगे। मैं एक काम आपको गिनवा देता हूँ। घरौंडा में लड़कियों का स्कूल था, 2 शिफ्ट में चलता था, 2 शिफ्ट में चलता था। उसका तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आदरणीय विधायक श्री अरविंद कल्याण जी ने सबसे पहले ये एक पुण्य का काम किया। रेलवे रोड पर आज एक भव्य उन बेटियों के लिए पढ़ने का जो स्कूल बनवाया, उसमें आज एक ही शिफ्ट में 2 से 2.5 हज़ार हमारी बहन और बेटियां उसमें पढ़ाई कर रही हैं। नंबर 2, यहाँ लाइन पर 17 गांव जो घरौंडा से कटे हुए थे, उनका रास्ता अनाज मंडी के बीच में से था। रात होते ही दोनों तरफ से गेट बंद हो जाता था, उनके रिश्तेदारों भी आने जाने बंद हो गए थे। पूरे भारत में 1 इंच भी रेलवे ने कहीं जमीन नहीं दी। आदरणीय विधायक जी ने रेलवे मंत्रालय से बार बार बैठक करके, बार बार मीटिंग करके रेलवे मंत्रालय से जमीन लेकर के उस पर एक भव्य 18 फुट की सुंदर सड़क का निर्माण करवाया, उन गाँव को जोड़ने का काम किया। उसके साथ ही एक भव्य सुंदर पार्क का निर्माण करवाया। NCC एकेडमी या तो नंबर 1 की पूरे भारतवर्ष में नागपुर में है, या दूसरे नंबर की NCC एकेडमी कहीं बनने जा रही है। तो विधायक जी के प्रयासों से ज्ञानपुरा कॉलेज के पास वो लगभग निर्माण कार्य इसका पूरा हो चुका है। कुटेल गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनने के उस पर है। उसमें लगभग हजारों बच्चे हमारे डॉक्टर बनेंगे और उत्तरी हरियाणा के, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यूपी लगता हुआ लाखों लोग उससे है ना, बीमारी के जो मेडिकल है, दवाइयाँ यहाँ होगी, चंडीगढ़ और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद घरौंडा में बस स्टैंड नहीं था, यहाँ खड़े हैं, यहाँ हमारी वो सवारियाँ रुकती थी बसें, उसके पीछे दौड़ होती थी भाग दौड़। विधायक जी ने एक भव्य बस स्टैंड का निर्माण करवाया। अनाज मंडी में किसान भवन का, किसान हमारे जो भी मंडी में फसल लेके आते हैं, फसल बेच के वहाँ अपना विश्राम करो, वहाँ उनके बैठने के लिए, चाय के लिए, पानी के लिए किसान भवन में सब कुछ इंतजाम है। 2 PSC, चौटाला भी मुख्यमंत्री रहे, चौरा और बरसत में 2 PSCों का उन्होंने पत्थर रखा था। 3 साल वो भी चले गए अपना कार्यकाल पूरा करके। 10 साल हुड्डा भी चला गया, 13 साल में एक ईंट नहीं लगी। विधायक जी ने 2 की बजाय घरौंडा हल्के का मान सम्मान जो था, 2 की बजाय 5 PSC, चौरा, नगरा मेगा, बरसत, गुड़ा, खरखाली 5 PSC देने का काम किया।
उसके बाद में हमारे यहाँ नेताजी के प्रवक्ता लग रहे हो मुझे आप। मैं भाई साहब जमीन से जुड़ा हुआ मैं आपके पास आऊंगा। बाबूजी एक चीज समझा दो कि ये जो हवन 10 साल से निरंतर कर रहे हो, इस बार भी आहुति डाल दोगे ना इसमें? हाँ हाँ डल गई है तो डल गई। तो कल्याण हो गया। ज्यादा पूरी ज्यादा वो था। पहले से दुगनी तो ये तो प्रयास तो कर रहे होंगे पानी डालने का दूसरे वाले। डाल दे रहा हूँ। कुछ भी पानी के चाहे सुनामी ना दो, वो कुछ नहीं होना उसके। एन बढ़िया काम कर रखा है, ऐसे काम कोई नहीं कर सकता। उससे भी ज्यादा वोटों से ना ना आप तो बताओ, जब तारीफ कर रहे हो खड़े हो तो बताओ। कोई चीज बने तो उससे का तो डांठावांगे आप आगे बात चीज हमारी बन ली। मतलब सहूलियत हो रही है। हाँ जी एक चीज आप ये नहीं नहीं गाड़ी तो जाने दो। आप इधर से मेरे को एक चीज समझा दो कि ये जो पर्ची खर्ची वाला ये मामला, पहले वाकई में ऐसी नौकरी लगती थी? कांग्रेस की सरकार में एक ऐसी भैंस थी जो पूरे हरियाणा का चारा खाती थी और दूध जागेर तक सोनीपत और झज्जर 2.5 जिलों में देती थी। पूरा हरियाणा प्यासा था। कांग्रेस के टाइम में नौकरियां बिकती थी सरेआम। इतना भ्रष्टाचार था, नौकरियों के लिए पैसे देने पड़ते थे, जमीन बिक जाती थी, माँ बाप के जेवर, माताएं हमारी जो बहनें थी उनके जेवर बिक जाते थे, फिर भी कोई गारंटी नहीं थी, पैसे भी चले जाते थे, नौकरी भी नहीं मिलती थी। 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरे किसी निष्पक्ष कोई भेदभाव नहीं, बिना खर्ची और बिना पर्ची के 1,44,000 नौकरियां देने का काम किया है। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 5-7 बच्चों को रोजगार नहीं मिला है। रिक्शा चलाने वाले का बेटा SCS तक लगा है। पहले कांग्रेस की सरकार में SCS किन के बच्चे लगते थे? या कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या उनका रिश्तेदार। 10 साल में जो नौकरियां बिना किसी भेदभाव के, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के उन बच्चों को 1,44,000 नौकरियां दी हैं। गरीब के गरीब घर में जो बीजेपी ने एक दीपक जलाने का काम किया है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आने वाला जो हमारा युवा है उनका भविष्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। और हरियाणा का नौजवान जो 18 साल से ऊपर है सिर्फ एक ही मन और एक ही सोच बना चुका है। अब हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य अगर उज्जवल है तो भारतीय जनता पार्टी में है। गरोंडा में नहीं, पूरे हरियाणा में सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की जो नीति थी, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उसके आधार पर जो काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब परिवार से, पिछड़ा वर्ग से, छोटा सा किसान है, उसको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। दूसरी पार्टियों में गरीब और उसको तो सोचने की बात भी नहीं है। गरीब को दबला जाता है, कुचला जाता है। कांग्रेस में देख लो, अशोक तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी बाजू तोड़ दी थी। आज वो क्या वोट मांगने के लिए हम कहते हैं दलित समाज के हितैषी हैं। दलित समाज का हितैषी अगर कोई है तो बीजेपी पार्टी है। सबसे पहले अगर दलित समाज से राष्ट्रपति बनाया, किरण चौधरी का नाम भी गिनवाओ। मैं वहीं भी आऊँगा, वहाँ भी आऊँगा। सबसे पहले क्या हुआ, अगर भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वो दलित समाज से आता है, भारतीय जनता पार्टी ने उसका मान सम्मान दलित समाज का किया। उसके बाद अब राष्ट्रपति जो है वो भी दलित समाज से है, द्रौपदी मुर्मू जी। अब बहन हमारी शैलजा जी हैं, हम उसका सम्मान करते हैं आदर के साथ, क्यों? हमारी बहन है, वो हमारे से बड़ी है, हमारा फर्ज बनता है। हरियाणा अपनी बहनों का बहुत ही सम्मान करता है। लेकिन कांग्रेस के नेता विनेश का भी सम्मान कर रहे हो आप लोग? क्या जी? विनेश फोगाट का भी सम्मान? ऐसा है, विनेश फोगाट हमारी बहन है, सुनो करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, वो एक राजनीतिक मंच पे आ गई। हमारी बहन है, उन्होंने खेलों में अच्छा काम किया, लेकिन अब राजनीतिक मंच पे आने के बाद उनका रास्ता कांग्रेस में है और हमारा देश हित में है। वो सिर्फ एक पार्टी से है, हम पूरे भारतवर्ष से भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ। सबसे पहले मेरा देश, उसके बाद संगठन और नंबर 3 पे कार्यकर्ता आता है। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक आदरणीय विधायक जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के 24 घंटे जो सेवा का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कोरोना काल में किया है। लालूपुरा में बांध, उसमें यमुना में जब बाढ़ आई, बाढ़ के समय में आदरणीय श्री रविंद्र कल्याण जी अपनी पूरी टीम के साथ और प्रशासन के साथ 24 घंटे वहाँ बांध पर रुके रहे, दिन रात एक करके खड़े रहे वहाँ पर। ये आरोप लगते हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये तो जाट विरोधी हैं बीजेपी वाले। कोई जाट विरोधी नहीं,
किसने कहा जाट विरोधी? जात हाँ, एक जाट मैं जाट सुधी कोई विरोध पड़ा नहीं, झूठ बोले या कांग्रेस मेरे छिड़े डाउ है कांग्रेस, जाट के कोई वो नहीं। किसान आंदोलन वाला कोई फैक्टर पड़ेगा इन चुनावों में या क्या? किसान आंदोलन कुछ नहीं, कोई फैक्टर नहीं, कोई फैक्टर। किसान में खालिस्तान था, सब पंजाब के सरदार थे या मजदूर थे, ये बड़े सरदार है पंजाब में का, आप ना भी पता होगा, आप जाते भी होंगे। यहाँ आके तो वैसे साथ लग लिए थे खाने पीने के लिए। अच्छा, हरियाणा वाले किसानों को जो है मसला जो आपने कहा, आप ये सबको बता रहे हो क्या क्या? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के मान और सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि योजना लागू की। 6,000 रुपये सालाना, यानी कि 4 महीने की एक साल में 3 किस्त आती हैं। 6,000 रुपये किसान के खाते में। अगर किसान का किसी ने मान सम्मान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसान की अगर किसी ने सुध ली, सोच ली, तो हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ली। हरियाणा ही एक ऐसा पहला राज्य है जो हमारी यहाँ की सभी फसलें MSP पर खरीदी जाती हैं। 24 फसलें, अच्छा, 24 फसलें MSP पे खरीदी थी। कोरोना में मतलब 10 साल से भरपूर विकास हुआ है, मतलब जनता को बहुत ज्यादा विकास हुआ है, कब किसी ने नहीं किया इतना विकास। 70 साल में भी नहीं हुआ इतना तो कहीं CM उस सिटी में नहीं होया कहीं भी। मंत्री बना दोगे? मंत्री बन रहे हैं इस बार। कैबिनेट के हाँ, मंत्री। कैबिनेट हरियाणा में 8 तारीख के बाद पिछड़े वर्ग से, गरीब परिवार से किसान का बेटा दोबारा फिर श्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री होंगे। और घरौंडा हल्के की जनता का जो प्यार और जो आदरणीय विधायक जी को मिल रहा है, भारी बहुमतों से यहाँ विजय होगा। और पहले मंत्रिमंडल में ही कैबिनेट के मंत्री बनेंगे आदरणीय विधायक श्री रविंद्र कल्याण जी। पिछले 10 सालों में विधायक जी ने माननीय श्री मनोहर लाल जी के साथ जो कंधे से कंधा मिला करके जो उनके साथ काम किया है, उसकी जो आज उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा घरौंडा हल्के का नहीं, पूरे हरियाणा में आदरणीय विधायक श्री रविंद्र कल्याण जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पूरा मूड बीजेपी वाला ही है। तो उसका पूछ लिया आप राठौर साहब से, पूछ लो 10 साल में क्या एक ईंट भी लगाई जाएगा कहीं, या कोई काम करो। पीछे कांग्रेस की सरकार रही 10 साल हुड्डा साहब की, उसको ये पूछियो अगर आप उसका इंटरव्यू लोगे, भैया कौन सा काम किया है घरौंडे में, कोई ईंट लगाई हो, कोई और विकास करे हो, ये पूछियो उसको। हम देख घरौंडा में वोट कैसे ले, घरौंडा में सब डिवीजन का दर्जा दिलवाया। हमारे यहाँ SDM साहब बैठते हैं। आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखेंगे, विधायक साहब मंत्री बनते? मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही रहूँगा। विधायक जी ने सबसे पहले हमारे यहाँ सब डिवीजन का काम करा। छोटे छोटे कामों के लिए जिनके लिए करनाल, कई बार हमारा DSP असंत बैठता था, असंत करनाल धक्के खाने पड़ते थे। आज यहीं SDM बैठता है, यहीं हमारा DSP बैठता है। पब्लिक हेल्थ की सब डिवीजन घरौंडा में थी। कांग्रेसी नेता ये कहाँ गए थे भाई, कहाँ था उस दिन वीरेंद्र राठौर, जब वो पानीपत पब्लिक हेल्थ की सब डिवीजन रेलवे रोड से बंद करके वो दूसरे ज़िले में चली गई थी। क्या वो कांग्रेसी उस टाइम नहीं थे? क्या उन्होंने घरौंडा की जनता के लिए ये नहीं दिखा भाई इनको यहाँ सब डिवीजन की जरूरत है? विधायक जी ने 2014 में जब घरौंडा की जनता ने उनको भरपूर आशीर्वाद और प्यार दिया, विधायक जी ने उसी बिल्डिंग में पब्लिक हेल्थ की सब डिवीजन दोबारा फिर चालू करवाई। वहीं आज उस पब्लिक हेल्थ की सब डिवीजन के लिए छोटे छोटे कामों के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, यहीं घरौंडा में उसी बिल्डिंग में। अगर किसी ने घरौंडा हल्के का मान और सम्मान दोबारा लौटाया है तो श्री रविंद्र कल्याण जी ने लौटाया है। घरौंडा हल्के की जनता ने मन बना लिया है। पिछले 10 सालों में जो विधायक जी ने काम किए हैं उसको कई गुना बढ़ा करके उनको एक वोट के रूप में आशीर्वाद देंगे। और वोट की ये कांग्रेसी जो है ना, इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई इनके एक काम भी गिनवा दो। भारतीय जनता पार्टी का छोटा छोटा कार्यकर्ता किसी भी मंच पे उनसे बहस करने के लिए तैयार है। हाँ, मैं ये आपकी क्लिप पर्सनली तौर पे अनिल बलूनी जी और अरुण जी को भेज दूंगा। मैं कहूँगा एक प्रवक्ता आपका घरौंडा में ही बैठा हुआ है, अब लग रहा है ना फाइनली ऐसा है जी। हुड्डा साहब 10 साल रहे यहाँ, बिल्डिंग में नहीं थी तहसील की, उसका भी मुहूर्तकरण नहीं आए। 2 बार जो उनके दो बार उनके जो लीडर थे नहीं रहा है, उन्हें प्रोग्राम रखा हल्के के लिए कुछ मांग करेंगे भाई। 10 साल में यहाँ कुछ घोषणा करने ही नहीं आए। 2 प्लान में अब किस उस तरह वोट मांगेगा उधर यहाँ था। तो घरौंडा में हम इस समय मौजूद थे जहां साफ तौर से पब्लिक एक बार दोबारा फूल खिलाती हुई दिख रही है। खैर 8 तारीख को ये पूरा
पिक्चर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनती है। मगर मौजूदा समय देखकर तो ये लग रहा है कि बीजेपी की हवा घरौंदा से एक दो बार फिर से चलने वाली है। कैमरामैन फिरदौस के साथ केशव पांचाल, घरौंदा।